स्कूल में भी, स्कूल सब में भी अभी यही चैप्टर चल रहा है। तो अगर आपका स्कूल में अगर पढ़ाई हो गया है तो भी आप ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपका स्कूल में होने वाला है तो भी आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पहले से ही इसके बारे में कुछ आइडिया इन द सेंस कि आपको लगभग जो भी इसका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप खुद से सवालों को कहीं ना कहीं हल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। इसके पहले मैंने ये आपको बता दिया है कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करते हैं, इरेशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन में लोकेट करते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में जो एक रैशनल नंबर या दो रैशनल नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर या जितने भी रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रैशनल नंबर होता है दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिट तक नंबर्स होता है और हमें उसे प्रोसेसली निकालना पड़ता है। ये सब मैंने बता चुका है पिछले क्लास में। आज हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं सिर्फ रैशनलाइजेशन के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है उससे आपको रैशनलाइजेशन करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, प्रोसेस जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि रैशनलाइजेशन करना क्यों है। रैशनलाइजेशन करने के पीछे रीजन ये होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअली में इरेशनल नंबर होता है। इस इरेशनल नंबर को हम रैशनलाइजेशन करके, एक प्रोसेस करके इरेशनल नंबर को फिर से रैशनल नंबर बना देते हैं। द एंटायर प्रोसेस, द डिनोमिनेटर चेंज इनटू इरेशनल टू रैशनल नंबर, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रैशनलाइजेशन। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करके रैशनल बनाना है, बट कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस। और ये प्रोसेस ही हमें सीखना है और इसी प्रोसेस से ही हमें ये सारे सवालों का सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। सबसे पहला अगर क्वेश्चन है, आप इस नंबर को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया ये है 2/√7। अब इसको आपको समझ में आ रहा है, ये जो √7 है, आप अगर इसके पहले का क्लास अगर आप किए हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो √7 है ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि आपको ये भी बताया है कि जो रैशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट दिस नंबर √7 इज कैन नॉट रिटन एज द p/q फॉर्म, दैट्स वाई द √7 इज इरेशनल नंबर। अब इस इरेशनल नंबर को हमको एक प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके हमको क्या कर देना है, रैशनल कर देना है। देखिए इसको हमको बनाना कैसे, सबसे पहला आप नियम को समझिए। आपका ऊपर में जो नंबर है, नीचे में जो नंबर है, उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है कि उसको मल्टीप्लाई करना है। नीचे में आपका जो डिनोमिनेटर रहेगा उस डिनोमिनेटर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया दूसरा स्टेप। तो अगर हम 2/√7 को मल्टीप्लाई करते हैं इसका डिनोमिनेटर से तो क्या होता है 2 × √7, और यहाँ पर 7 को भी मल्टीप्लाई करना है √7 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 2 को हम √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है 2√7। आपको रूट का मल्टीप्लाई शायद आता होगा। तो ये प्रोसेस क्या है कि जब हम 2 को √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस बीच में जो मल्टीप्लाई है ये साइन हट जाता है, लेकिन वैल्यू उसका सेम रहता है। अब जब दो रूट का नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है आपको ये भी बता देते हैं। जब भी हम, जैसे मान लीजिए ये, इसको हम a मान लेते हैं और इसको भी a मान लेते हैं, दोनों क्या है, सेम बेस है। तो जब सेम बेस है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर। जब ये कंडीशन हो जाता है तो ये जो स्क्वायर है इस रूट को काट देता है और हमारे पास बचता है 7। तो बाय दैट प्रोसेस हम जब भी कोई रूट का नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों नंबर अगर सेम बेस है तो हमारा आंसर क्या आता है, वो नंबर आ जाता है और वो रूट हट जाता है। तो अब अगर हम देखेंगे तो √7 को जब √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7, और ये 2√7 को एज इट इज लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर है वो 7 हो गया। 7 का मतलब क्या होता है, 7 एक रैशनल नंबर है। तो हम आंसर तक पहुँच चुके हैं। तो ये क्या है कि ये 1 टर्म का रैशनलाइजेशन है, लेकिन आपको क्लास 9 में 1 टर्म का ही नहीं मिलेगा, आपको 2 टर्म का भी मिल सकता है, और क्लास 10 में अगर आप जाइएगा तो आपको 3 टर्म का मिलेगा। तो अभी हम लोग 3 टर्म का नहीं जानेंगे, अभी हम लोग 2 टर्म को ही जानते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है 5/√3 - √5, यानी कि ऊपर में है आपका न्यूमिनेटर में 5 और नीचे क्या है
तो नीचे है √3 माइनस √5। अब हमको सेम प्रोसेस अपनाना है। सेम प्रोसेस क्या है कि 5 को हम √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं कि जब आपका 2 टर्म रहेगा, ठीक है, जब 2 टर्म रहेगा तो उसका जो साइन होगा उस साइन का ऑपोजिट हो जाएगा। ये भी एक रूल में आता है। यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ पर है साइन माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या है -3 माइनस √3 माइनस √5, तो यहाँ पर √3 माइनस √5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, तो सेम इसी से करना है, बट साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 प्लस √5। अब क्या करना है, अब हमारे पास ये है, ये जो ऊपर का जो न्यूमिनेटर है उसको हम अगर एज इट इज़ लिखते हैं तो 5 इंटू √3 इंटू √5, और नीचे क्या कंडीशन बनता है, नीचे कंडीशन बनता है √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5। इसका मतलब अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो होता क्या है कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता क्या है a² माइनस b²। अब हम इसको फर्दर एक और स्टेप में अगर इसको चेंज करते हैं तो जो ऊपर मेरा जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब a² माइनस b², a मेरा क्या है, a मेरा है √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब हमको फिर से आपको नहीं बताना पड़ेगा कि जब 2 नंबर एक साथ रूट में रहे और वो जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। अब जब हम 3 में 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, जब भी माइनस करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा और 2 हो जाएगा। अब -2 क्या है, -2 एक इर्रेशनल नंबर से रेशनल नंबर बन गया है, तो हमारा आंसर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। आगे हम देखते हैं एक और सवाल है। इस सवाल को आप देखिए और आप अपने से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, साथ में आप भी इसको अपने कॉपी में बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4/√11 प्लस √7। हमको पता है कि ऊपर नीचे सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, साइन जो भी रहता है उसका अपोजिट हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम रिपीट करेंगे। 4 इंटू √11 प्लस √7 जो है एज इट इज़। नीचे क्या है, √11 प्लस √7 मल्टीप्लाई करेंगे इसी से √11, लेकिन प्लस के जगह माइनस हो जाएगा √7, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, ये मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 इंटू √11 प्लस √7। नीचे क्या है 11 a प्लस बी, यहाँ पर भी आपको देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमको मिल गया। तो जब ये मिल गया तो इसका फिर क्या होता है, इसका फर्दर होता है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² अगर हम लिखते हैं तो हमारे लिए √11 क्या है, a है, और √7 क्या है, तो b है। तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, √11 को जब √11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही होगा, और √7 को जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 ही होगा। अब ये जो ऊपर का जो टर्म है न्यूमिनेटर, वो हम एज इट इज़ लगा देंगे, 4 इंटू √11 प्लस √7। अब यहाँ पर सेम आ जाएगा, प्लस 4 इंटू √11 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 11 में अगर 7 को हम माइनस करते हैं तो 4 होता है। अब यहाँ पर 4 कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास √11 प्लस √7 आंसर है, और इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, बट 1 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमको रैशनल नंबर मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ में अवश्य आएगा। हमारा टारगेट है लोगों को मैथ से जोड़ने का, मैथ से भागने का नहीं, क्योंकि अधिकांश बच्चे का जो मैथ्स को लेकर एक धारणा बना हुआ है, एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि मैथ्स बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड हर चीज़ है। आप दुनिया में कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो आपके लिए हार्ड और आपके लिए आसान बोल के कुछ नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको हार्ड लगता है वो किसी और के लिए आसान होता है, और जो चीज़ किसी और के लिए हार्ड होता है वो आपके लिए आसान होता है।
कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हार्ड और आसान यानी कि हार्ड और इजी नहीं होता है। हमारा सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, समझने का शक्ति क्या है। दैट्स कहीं ना कहीं मैटर करता है कि कोई भी चीज़ आपके लिए हार्ड है कि कोई भी चीज़ आपके लिए इजी है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रहा है दैट मीन्स वो आपके लिए इजी है। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है वही आपके लिए तो हार्ड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मैथ्स तब हार्ड लगेगा जब आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आपको मैथ्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ आने लगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगे, आपसे सवाल हल भी होने लगे, आप अपने से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो क्या वो हार्ड रहेगा? नहीं रहेगा, इजी रहेगा। तो मेरा टारगेट यही है कि आपको मैथ से कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो डर है वो ख़त्म करना है। और उसके लिए आपको मैथ्स कहीं ना कहीं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाना पड़ेगा, और वही कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब आप लोग हमको बताइएगा कि हमारा जो कोशिश है आपको मैथ्स को आसान भाषा में समझाने का, ताकि एक एक बच्चा को समझ में आ जाए और वो अपने से सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि जो अगर मान लीजिए अभी आप क्लास 9 में है, आपके पास अभी 1 ईयर का समय है, फिर आप क्लास 10 में जाते हैं, क्लास 10 में भी आपके पास 1 ईयर का समय है, तो आपके पास अभी 2 ईयर का समय है। अगर आपका पिछले क्लास में 8 में 7 में 6 में 5 में जो भी है आपका मैथ्स का जो इशू रहा होगा, वो सब इशू ठीक करने का दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप अभी भी अपना मैथ को नहीं सुधार रहे हैं तो क्लास 10 में जाकर आपका मैथ्स का नंबर डिसाइड करेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। सपोज इफ यू आर टारगेटिंग टू अचीव द गोल ऑफ एनी फील्ड सच एज इंजीनियरिंग, यू वांट टू क्रैक IIT, JEE एटसेट्रा एटसेट्रा, वट एवर यू वांट टू डू, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है, आई एम टेलिंग यू 9 और 10, 9, 10, 11, 12 का आपका बेस मजबूत बनाना पड़ेगा। और बेस मजबूत बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम मैथ्स में स्ट्रांग है, या हम हिंदी में स्ट्रांग है, या हम मैथ्स इंग्लिश में स्ट्रांग है, या हम साइंस में स्ट्रांग है, या हम SST में स्ट्रांग है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप स्ट्रांग है क्लास 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, तो आप यू आर डूइंग नथिंग, आई एम टेलिंग यू। आपको हर एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग बनना है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ इन टर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, इन टर्म ऑफ प्रोफेशन। सक्सेसफुल का 2 मीनिंग होता है, एक होता है प्रोफेशन के ग्राउंड में, एक होता है अपने दूसरा भी एक लाइफ होता है। क्योंकि कहा जाता है, देखा जा रहा है आज के समय पे बहुत सक्सेसफुल लोग इन टर्म ऑफ प्रोफेशन में वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही अनसक्सेसफुल है। तो अगर आपको पर्सनली, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही अगर सक्सेसफुल होना है तो एक ही उसका उपाय है कि सबसे पहले आपका जो है बेस जो है मजबूत होना चाहिए। 9, 10, 11, 12 में आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन आगे जाके होगा, नहीं तो किसी ना किसी फील्ड में आप जाके पिछड़ जाओगे। तो आपके पास अभी समय है। अगर आप 9 में है, अगर आप 8 में है, अगर आप 10 में है, अगर आप 11 में है, अगर आप 12 में है, कोशिश कीजिए कि आपका सभी सब्जेक्ट्स में कमांड बहुत अच्छा हो। सभी सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पहुंचना है। तो अगर आपका एडवांस तक पहुंचना है तो आपको तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करना होगा, क्योंकि विदाउट बेसिक यू कांट रीच टू द एडवांस। अगर हम पहला ही सीढ़ी को स्किप कर दें तो हाउ कैन यू रीच द रूफ, आप कैसे बिना सीढ़ी के आप छत पे कैसे चढ़ोगे। तो सभी बच्चों से मेरा यही गुजारिश होगा, यही मेरे तरफ से यही टिप्स रहेगा, ये गाइडलाइन रहेगा कि आप अभी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स है सभी में प्रॉपरली ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपका मार्क, आपका ग्रेड क्या होगा। आपका ग्रेड ओवरऑल बनता है, आपको पता है कि आपका जो ग्रेड बनता है वो ओवरऑल बनता है। तो ओवरऑल अगर ग्रेडिंग करना है, ओवरऑल अगर आपको मार्क्स लाना है, डिवीज़न लाना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट में इक्वली मेहनत करना होगा।
ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप देखिए, 1 प्लस रूट टू बाई 2 माइनस रूट टू। सवाल ये है, अब इसको हम हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आप देखिए 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस रूट टू को मल्टीप्लाई किससे किए हैं, 2 माइनस रूट टू। 2 माइनस के जगह में आपको बताए थे प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट टू को मल्टीप्लाई किए हैं इसी का ऑपोजिट करके 2 प्लस रूट टू से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर वाला टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर रूट टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर रूट टू को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ऊपर में इतना सारा काम करना है और नीचे में सिंपली हमको मिल गया a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे हमको ये मिलना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी अगर हमको मिल गया, इफ वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन आपका नीचे का काम आसान हो गया। तो 2 स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, क्योंकि ये है a और ये है b, सिंपल। अब ऊपर का जो कंडीशन है, अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, प्लस प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस फिर रूट टू को 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को फिर से रूट टू से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को रूट टू से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस, फिर रूट टू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, रूट टू को 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस और फिर 2 को रूट टू से मल्टीप्लाई, फिर रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिए। आपको ये समझ में आ गया। आगे क्या है, अब जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, फिर प्लस, फिर रूट टू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट टू, प्लस जब हम रूट टू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 2 रूट टू, प्लस जब हम यहाँ पर रूट टू और रूट टू दोनों ही रूट टू हो तो ये रूट टू और ये रूट टू खत्म होके मेरे पास आता है 2, और ये कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर में बता दिया है। आगे क्या होता है, अब ये 2 है और ये 2 है, बाकी दोनों रूट में है, और नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है, रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू रूट 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको काट दिया, बचा क्या 2, ये 2 ये वही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2 1 जा 2, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2, तो ये 2 और ये 2 आके यहाँ पर 2 प्लस 2 हो गया, प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2, यहाँ पर क्या होता है 2 प्लस 2 हो गया 4, और रूट 2 प्लस 2 रूट 2 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 3 रूट 3। अब यहाँ पर नीचे हो गया 2, अब 2 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये एक रैशनल नंबर बन गया, तो हम इसको यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, सिंपल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसको देखिए आप, 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 रूट 2। अब इस सवाल को आप देखिए, सबसे पहला क्या है टेक्निक, सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये जो नंबर है ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 माइनस 2 रूट 2 ये वाला है, इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू, इसी से बस साइन चेंज कर देना है तो हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 को माइनस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 रूट 2 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई। सेम प्रोसेस अपनाएंगे, 3 3 जा 9, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9, फिर 3 को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और रूट 2, माइनस फिर 2 रूट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 रूट 2, फिर माइनस प्लस 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है तो 2 रूट 2 हो गया क्या 2 हो गया,
और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 होता क्या है 2, तो इस तरह से 4 इंटू 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 3 + 2√2 और 3 + 2√2, इसका मतलब क्या हो गया a माइनस बी और यहाँ पर हो गया a प्लस बी। तो यहाँ पर है 3 + 2√2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, तो a में क्या है 3², क्योंकि हमको पता है a² माइनस b², ये है 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 को b माने हैं तो 2√2 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस नीचे फिर से करेंगे, तो ये जो है 9 माइनस 6√2 माइनस 6√2 प्लस 4 इंटू 2 8, 3 3 जा 9 और यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 9 में 8 गया तो आपका बचा 1। अब यहाँ पर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 9 + 8 क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, बीच में माइनस है 6√2 और 6√2 दोनों माइनस में है, तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में ऐड हो जाएगा और √2 को और √2 को जब हम करेंगे प्लस तो क्या हो जाएगा √2 और √2 बचेगा, √2 ही बचेगा। तो अब यहाँ पर 9 + 8 क्या हो जाएगा 17 और 12√2 एज इट इज़, इसके नीचे 1 को हम नहीं लिखेंगे तो भी मेरा आंसर यहाँ पर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये क्या है, सवाल है 16 डिवाइडेड बाई √11 - 5। सेम प्रोसेस हम अपनाए हैं, इंटू किए हैं, इसके साथ साइन चेंज हो गया है और फिर √41 को फिर से मल्टीप्लाई किए हैं, इसका ऑपोजिट √41 + 5 से बस माइनस को प्लस कर दिए हैं। ठीक है, 16 इंटू ये जो एज इट इज़ यहाँ पर उतर गया। अब यहाँ पर ये क्या है a है और ये b है, तो 41 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये जो है 16 इंटू √41 + 5 एज इट इज़ आ गया है। 41 को जब √41 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है 41 ही आता है। आपको हम बताएं √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, वैसे ही √41 इंटू √41 इक्वल टू 41। अब 41 में 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है, तो 41 में अगर हम 25 माइनस करते हैं तो होता है 16 और नीचे ऊपर में क्या था 16 + √41 + 5। अब ये 16 कैंसल आउट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया इसको एक बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है पहला, दूसरा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर में क्या है। थर्ड नंबर RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1F में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, गिवन √2 का वैल्यू है 1.414, √3 का वैल्यू है 1.732 और √5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.236 और √10 का वैल्यू दिया हुआ है 3.162। अगर वैल्यू दे दिया गया है तो बताइए कि 2√5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या होगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस यहाँ पर एक बार फिर से करेंगे। क्या है कि हमको सबसे पहले जो है ये इरेशनल नंबर है, इसको हमको रैशनल नंबर बनाना है। रैशनल नंबर बनाने का प्रोसेस क्या है, रैशनलाइजेशन प्रोसेस है। रैशनलाइजेशन कैसे होता है, 2√5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस √5 से और फिर इसको √5 से, तो 2√5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हिडन है। अब √5 को जब हम √5 से मल्टीप्लाई करते हैं, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है 5, तो ये हो गया 5। अब हमको क्या मिला है, मिला है 2√5 डिवाइडेड बाई 5। अब हमें दिया हुआ है गिवन कि √5 का जो वैल्यू है वो है 2.236। ये जो है ये आपका कोई याद रखने का चीज़ नहीं है, ये बुक में दिया हुआ है, गिवन है। अब बुक में देखिए, बुक में दिया हुआ है कि √5 का जो वैल्यू है वो 2.236 है, तो फिर देन क्या होगा, अब यहाँ पर है 2, इसको इंटू करना है, √5 का वैल्यू लगा देना है। √5 का वैल्यू दिया है 2.236 और डिवाइडेड बाई 5। 2 को जब हम 2.236 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 4.472। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और नीचे क्या है, नीचे है
5। अब हम क्या करेंगे, 4.472 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यही 0.894। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड अपने से कीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। सेम प्रोसेस अपनाएंगे। प्रोसेस क्या है, हाउ टू चेंज द डिनोमिनेटर इनटू रैशनल नंबर। ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर में सबसे पहले बदलना होता है। प्रोसेस क्या है, 2 माइनस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया कि 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई और फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करके रूट 3 को फिर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम 2 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो होगा 2 रूट 3, और जब हम रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3, और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ये इसको काट देगा, हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमको पता है कि 2 रूट 3 माइनस 3/3 हमें मिला है। अब हमको दिया हुआ है कि रूट 3 का जो वैल्यू है वो ये है। अब जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू रूट 3 का वैल्यू है 1.732 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो जब हम 1.73 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 3.464। आपको ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई आता है और उसको माइनस करना है, किसके साथ, माइनस करना है 3 के साथ। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका डेसिमल में है तो इसको भी यहाँ पर देखना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, इसको भी डेसिमल के बाद क्या करेंगे, 0 0 0 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 3.464 में हम अगर 3 माइनस करेंगे तो हमें तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, 3.464 को ऐसे 3 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो है फिर ये डेसिमल में आ जाएगा और मेरा जो 3 है वो डेसिमल में नहीं है, वो एक नंबर है। तो उस नंबर को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो इस तरह से होगा। फिर जब हम 3.464 में जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 464 जीरो डेसिमल 464 को जब हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। यानी कि डेसिमल में है 0.1546 और ये ऐसे आते रहेगा। तो आपको डिवीज़न का एक मेथड पता होगा कि जब इस तरह से सिचुएशन आता है कि 1546 ऐसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका जो है ये जो 4 है और ये 6 है उसके बीच का कोई एक नंबर लेके इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो वो जो है माना जाता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली आंसर है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर है और यही सही है, 0.155 आपका आंसर होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √2। आप अपना बुक में क्वेश्चन देखिए और इसी